फ्रेंड्स, वंदना गुप्ता का एक बार फिर नमस्ते। दिल की बातों में अभी तक हम लोग मिलते रहे हैं सफलता के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही विभिन्न हस्तियों से, विभिन्न जानी मानी महिलाओं से। पिछले एपिसोड में हम लोग मिले थे टेलीविजन की दुनिया की एक सफल महिला से, जिन्होंने 11 साल तक कंटेंट एडिटर के रूप में टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और आज हम मिलने जा रहे हैं रेडियो की एक जानी मानी हस्ती से, जो रेडियो की दुनिया में 18 सालों से एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। So with heartfelt emotions, I am welcoming Miss Barsa Chhavadia. Barsa Chhavadia is North Vice President Community Radio Association of India and Station Head Salam Namaste Community Radio Noida. So welcome Barsa ji to my channel दिल की बातें। वर्षा जी, दिल की बातों में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा और प्यारा प्लेटफॉर्म है और दिल वाला प्लेटफॉर्म है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वर्षा जी, आपकी मुस्कान और आपका जो लिपस्टिक और सूट का कलर है वो मेरी स्क्रीन में और अधिक रंग बिखेर रहा है। Thank you so much. And so is the yellow and the black are complementing. I think I love yellow and this kind of yellow is really really bright. So I like bright colors. और जिंदगी ब्राइट ही होनी चाहिए। जैसा आप दिल की बातें करती हैं तो दिल की बातों में भी ब्राइटनेस होनी चाहिए। आई थिंक इक्वली सेम टू सेम एंड थैंक यू अगेन। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो आज आओ मुश्किलों को हराते हैं और चलो आज सारा दिन मुस्कुराते हैं। ये लाइनें मेरे दिल से निकल रही हैं वर्षा जी की उड़ान और मुस्कान को देख के। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है तो इसलिए मुस्कान के ऊपर मैं ये दो लाइनें बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ। तो वर्षा जी, आपने रेडियो की दुनिया में 18 साल की जर्नी अपनी तय की है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस जर्नी में कब और कैसे शुरू हुई? जी, बहुत प्यारा सवाल है और मुझे हमेशा याद करके बहुत खुशी होती है। मेरा यूनिवर्सिटी का समय था, आई वाज स्टिल स्टडीइंग एंड बहुत प्यारा कनेक्ट ये है कि मेरे घर में सभी मुझे कुछ और करते हुए देखना चाहते थे। माय मदर वांटेड मी टू बी एन एकेडमिशियन, माय फादर वांटेड मी टू परस्यू एमबीए। और कहीं ना कहीं रेडियो के लिए मेरा एक बहुत प्यारा सा एक कड़ी थी और हमेशा मैं सोचती रहती थी कि इस फील्ड में रेडियो में लोग कैसे काम करते हैं। और अचानक मुझे पता चला ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में ऑडिशंस हो रहे हैं एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो इस बीच एक्चुअली मैंने इंडियन नेवी के लिए भी अप्लाई किया था एंड आई हैड सेट ऑल थ्रू। बट कहते हैं ना कि कई कई चीजें आपको जब किक स्टार्ट देती हैं सो आप हर चीज ना कहकर उसी एक चीज को हाँ कहते हैं एंड रेडियो वही चीज थी। सो 2003 was the year when I joined All India Radio Kolkata and then I moved on with internet radio and dubbing industry in Mumbai. Then I worked for commercial radio. Then I just joined, community radio in 2010. So since then I'm learning and it is still on. वर्षा जी ने अपनी अथक मेहनत, प्रयास, लगन और ज्ञान से अपने 18 सालों की ये जर्नी को तय किया। और कहाँ वो नेवी की पानी की दुनिया और कहाँ ये आवाज की दुनिया, मतलब बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं है उसमें। तो वर्षा जी, आपने रेडियो की दुनिया में तो बहुत नाम कमाया ही है, बट जैसा मुझे मालूम है थोड़ा सा आपके बारे में, आप वुमेन वेलफेयर में उनके लिए सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ कर रही हैं हमारी नारी शक्ति के लिए। तो प्लीज उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, मैं कहूंगी कि हर प्रयास जितना किया जाए उतना ही कम है, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रयास है जो मुझे दिल से याद रहता है। वो एक कार्यक्रम है जिसका नाम है सलाम शक्ति और इस कार्यक्रम को हमने सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो द्वारा शुरू किया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसे रिकॉग्नाइज किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पिछले वर्ष हमें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये कार्यक्रम जो है आप जैसी महिलाओं के लिए जो किसी भी प्रकार का काम कर रही हैं, व्हाटएवर इज देयर एंटिटी, हर महिला एक कुछ खास गुण रखती है और वही गुण उनकी अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। उस एक खास गुण को रेडियो के द्वारा प्रसारित करके उन्हें एक मंच देना, ये एक प्रयास है जिसका नाम है सलाम शक्ति। सलाम शक्ति द्वारा एक शक्ति संघ बनाया गया है जिससे कि हम उनके सारी शक्तियों के हुनर को मंच देते हैं और ये प्रयास आज भी जारी है और आप जैसी बहुत सारी महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। वर्षा जी नारी शक्ति के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही हैं और नारियों को इतना अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू वर्षा जी। और
इस संदर्भ में जितना मुझे पता है आपके बारे में, मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा है, गूगल सर्च किया आपके बारे में, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि आपको बहुत 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 सारे अवार्ड मिले हैं। तो हमारी नारी शक्ति को ये बताइए कि एक नारी किस किस मुकाम पे पहुंचकर अपना परचम लहरा सकती है। तो अपने जो अवार्ड्स आपको हासिल हुए हैं महान हस्तियों के द्वारा, उनके बारे में थोड़ी सी हम लोगों को बताइए, तो हम लोग का भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई हो और ये हमारे अंदर ये फीलिंग है, यस इफ शी कैन डू इट व्हाई कैन नॉट आई। इनफैक्ट आपने मेरा ही जवाब दे दिया कि मैं भी आप जैसी महिलाओं को देखकर इंस्पायर्ड होती हूँ, दैट इफ वंदना जी कैन डू इट व्हाई कांट आई, इफ शी कैन डू इट व्हाई कांट यू। तो हम एक दूसरे को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, और इनफैक्ट हर वो इंसान है जो कुछ नया प्रयास करने के लिए कोशिश 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 करता रहता है। और हर इंसान जो ये 3 चीजें फॉलो करता है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, आस, प्रयास और विश्वास। आस जरूर रखिए, कीप दैट होप अलाइव that you can do something new। प्रयास, अपना एफर्ट्स करने से न चूके, और विश्वास, keep that faith, keep that trust कि जब आपने अपना प्रयास कर लिया है तो रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी चीज जिंदगी में जाया नहीं जाती। बट यस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये एक प्रोसेस है। आप सीखते जाते हैं, आप करते जाते हैं, आप कोशिश करते जाते हैं, और आप रिजल्ट्स के लिए फेथ रखते जाते हैं। खुशी होती है, खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इस ऐसे फील्ड में हूँ जहां पर मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी वाला फील्ड भी है, जहां पर आपका अपना एक एक सोशियो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी कहानी बताने के लिए नहीं, लेकिन कहानियों में चेंज लाने के लिए भी। रेडियो टुडे हैज बिकम अ रेवोल्यूशन इन द सेंस दैट stories should change, the momentum should change, there should be some change in the society, and all what new can happen in the society, radio can help you। so ये मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि अभी पिक्चर तो शुरू कहाँ हुई है, सिर्फ कास्टिंग ही आई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिंदगी ऐसी ही है, हर दिन एक नया चीज हमें सिखाती है, और सीखना और सिखाना तो एक एंडलेस जर्नी है। तो अगर हम लोग ऐसे ही सीखते और सिखाते रहे एक दूसरे को, तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हम सबको एक दूसरे का बोझ उठाना है और आगे बढ़ना है, और एक दूसरे को आगे भी बढ़ाना भी है। एक और लाइन मेरे मन में आपके लिए आ रही है कि रियली यू आर, हिंदी में ही मैं बोलूंगी क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, कि आप कला और कलम दोनों से धनी हो। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक आपकी बात सुनकर मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिल रही है, क्योंकि आपके शब्द अपने आप में इतने मोतियों जैसे चमकने वाले हैं। और हिंदी भाषा मुझे भी दिल से बहुत प्यारी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि देश के मस्तक पर जो सस्ती है सम्मान की बिंदी, वो है हमारी दिल की भाषा हिंदी। भाषा जैसी भी हो, लेकिन दिल की भाषा होनी चाहिए। और हिंदी एक अकेले की नहीं, आपकी भाषा है, हमारी भाषा है, और हम सबकी दिल की भाषा है। हिंदी भाषा में एक्चुअली एक अलग सा कनेक्ट है। जब भी आप कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, और जब भी आप दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक कारण जरूर ही रहा, मेरी पैदाइश देखिए बंगाल में रही, इसीलिए मेरा नाम बी से है। नाम मेरा वर्षा है, लेकिन वहाँ क्योंकि व नहीं होता है, उच्चारण के अनुसार बौर्षा कहा जाता है। तो मेरा उम्र भर, क्योंकि मुझे हिंदी एक्सप्लोर करना था, और वहाँ की प्रांतीय भाषा बंगाली थी, मुझे बंगाली भी बहुत अच्छी तरीके से आती, तो हिंदी मुझे एक्सप्लोर करना था। इसीलिए मैंने हमेशा दिल में सोचा था कि मुझे कुछ ऐसे रीजन्स में काम करने का मौका मिले जहाँ हिंदी को मैं सीख पाऊं, जान पाऊं, जी पाऊं और बात पाऊं। तो वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और अब थोड़ा सा मैं ज्यादा बात करना चाह रही हूँ आपसे, इसलिए वो समय कम है, लेकिन इसलिए मैं आपके संग रैपिड फायर राउंड करूंगी, जिसमें आप जल्दी जल्दी आंसर देना मेरे क्वेश्चंस का, तो कम समय में हम ज्यादा जर्नी तय कर पाएंगे। तो वर्षा जी, आपने ये रेडियो की जर्नी बहुत अच्छी एंजॉय की 18 सालों तक, तो आपके एंजॉयमेंट के की पॉइंट्स क्या थे? 5 P's: पॉजिटिविटी, पेशेंस, परसिवियरेंस, प्यार, दिल वाला प्यार, एंड पी से पुकार, दिल वाली पुकार। 5 P's। तो ये 5P मैं भी याद करने की कोशिश करूंगी। ये 5P जिसकी भी जिंदगी में होंगे, तो वो अपनी सफलता का पी फॉर परचम जरूर लहराएगा। जरूर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो वर्षा जी, मैंने एक आपके थोड़ा सा जो गूगल सर्च किया था, उसमें था आपका एक एपिसोड था चक दे छोटू, उसने बहुत ज्यादा लैंडमार्क्स हासिल किए और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था। तो वो चक दे छोटू क्या था, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी बता दीजिए। जी,
जिन बच्चों को आप चाय की टपरी पर या फलों की रेडियो पर काम करते हुए देखते हैं, चाहे उनका नाम कमलेश हो, बबलू हो, लेकिन हमारे मुंह से अनुमान निकलता है छोटू जरा छोटू। पानी देना, छोटू जरा ये उठाना। यहाँ इन बच्चों के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, ये बाल श्रम का शिकार है, चाइल्ड लेबर। दूसरा, ये अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। इनकी पहचान जो भी हो, ये छोटू बन चुके हैं। ये चड्डे छोटू कार्यक्रम ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए कार्यक्रम था, जहाँ पर इवनिंग स्कूल्स में इन्हें पढ़ाना, लाइफ स्किल्स के साथ जोड़ना, कुछ क्रिएटिव प्रैक्टिसेस सिखाना, इन्हें क्रिएटिव तरीके से बोलना सिखाना। देखिए, कॉन्वर्सेशन एक अपने आप में एक ताकत है, मैं कहूँगी। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब आप अपने साथ बहुत कुछ गलत होने वाली चीजों को भी रोकने की हिम्मत रखते हैं। तो इन बच्चों की पूरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग दीज किड्स, मेंटरिंग किड्स हु आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, मेंटरिंग किड्स फॉर लाइफ स्किल्स, और इनकी मदद करना ताकि ये अच्छे स्कूलों में इनका एडमिशन हो सके। तो चक्रे छोटू यही कार्यक्रम था जो इन छोटों की मदद के लिए था। और इसके लिए आपको कौन सा अवार्ड मिला था? हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 2016 में, और कर्नल राघवेंद्र राठौर जी के हाथों से मिला था, और अरुण जेटली जी उनके हाथों से, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। तो फिर मैं बोलूंगी एक बार और, चक दे बरसा। थैंक यू सो मच। तो वर्षा जी, एक और बताइए, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी लाइफ की सुपर लेडी कौन है और क्यों? मेरी लाइफ की सुपर लेडी एक नहीं, बहुत सारी हैं, और मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ, क्योंकि मुझे मौका मिला है काम करने का। एंड एवरी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट अ सुपर लेडी लाइक यू, लाइक एनीबडी एल्स, मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ नया है, नया बड़ा है। दिखने में ये न, य और आ की मात्रा है, लेकिन अपने आप में लोग अपने आप में नए शब्द को भी नया बना रहे हैं। So for me, lot of supermodels, I get inspired by ladies who beat ages. उम्र एक सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन मैंने ऐसी बहुत महिलाओं को देखा है जो किसी भी उम्र में कुछ भी करने को मतलब सरप्राइजिंग काम करती है। So for me, you know, all ladies are super ladies. व्हाट ए ब्रिलियंट आंसर वर्षा जी। और अब एक और क्वेश्चन जो आ रहा है रैपिड फायर राउंड का अगला क्वेश्चन, वो है जस्ट डिस्क्राइब वर्षा छाबड़िया इन ओनली 3 वर्ड्स। Oh, 3 words, very ओनली easy. 3 और वर्ड्स। मैं एक्चुअली एडवेंचर, एडवेंचर एंड एडवेंचर। एक्चुअली मेरी पूरी जिंदगी ही एडवेंचर रही है। अगर कहते हैं कि नोमैड, नोमैड इज अ वर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं यायावर। यायावर ऐसा होता है, वो अपनी धुन में सवार रहता है, और कहीं भी वो धुन जहां जहां उसे खींचती चली जाती है, वो वहां वहां चलता चला जाता है। और वो इसलिए चला जाता है क्योंकि एडवेंचर उसके साथ है। तो अगर रेडियो की दुनिया में एडवेंचर आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप यू ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो ऑल इंडिया रेडियो से इंटरनेट रेडियो, कमर्शियल रेडियो, वॉइसिंग, डबिंग, फिर कार्टून चैनल्स में वॉइसेस देना, कम्युनिटी रेडियो, और अब बहुत सारे रेडियो स्टेशन को मदद करने की कोशिश करना कि वो अपना रेडियो स्टेशन कैसे खोले। इन सारी चीजों में मुझे एक ही चीज हमेशा दिखी, और वो था एडवेंचर। सो मुझे लगता है कि सिर्फ 3 शब्द तो ज्यादा होंगे, मेरे लिए एक ही शब्द है, और वो है एडवेंचर। एंड यू नो, टिल द लास्ट ब्रेथ आई वांट दिस एडवेंचर टू बी विद मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवेंचरस जर्नी वर्षा जी। और आपके लिए फिर मेरे मन से एक कुछ लाइनें और निकली, मैं हिंदी को क्या करूं, रोक नहीं पा रही हूँ आपके लिए। स्वीकार करने की हिम्मत, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत अगर इंसान में हो तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। हमको कितने लोग पहचानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमको क्यों लोग पहचानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्षा जी की पर्सनालिटी में तो इतने क्यों हैं कि जिनको कि डिस्क्राइब करना एक छोटे से सेशन में मेरे लिए तो जस्ट इम्पॉसिबल है। तो वर्षा जी, समय चूंकि बहुत कम है, रेडियो की दुनिया से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, और अपनी सभी फ्रेंड्स से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप भी जिस भी फील्ड में हो वर्षा जी से जुड़िए, और नारी शक्ति या सलाम शक्ति जो इनके भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़िए और अपना कला का प्रदर्शन करिए, लोगों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और वर्षा जी की डिटेल्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वर्षा जी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और रेडियो की दुनिया से जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेडियो की दुनिया वर्षा जी ने बताया कितनी बड़ी है कि कितना कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप फ्रंट में ही काम कर सकते हैं, आप बैकएंड पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और बस रेडियो की दुनिया में सबसे बड़ी बात है, उम्र भी कोई पैरामीटर नहीं है, आप किसी भी उम्र के हो। अब आप फ्री हो चुके अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अब आप जुड़ जाओ रेडियो की दुनिया में और दुनिया से अपनी एक पहचान बना लो। फ्रेंड्स, हम लोग इतनी अच्छी अच्छी महान हस्तियों से दिल की बातों में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक भी दिल की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए
और उसके संग अपने डिस्क्रिप्शन डालिए, अपने बारे में बताइए हमें, और हमारे संग अपनी स्क्रीन भी शेयर करिए। थैंक यू वर्षा जी फॉर गिविंग यू सच अ वैल्यूएबल टाइम। आपकी इतनी रिकॉर्डिंग थी मुझे पता था, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए समय निकाला। मतलब इसके लिए मेरे पास थैंक यू वर्ड तो बहुत छोटा होगा आपके लिए कहना। एब्सोल्युटली अ प्लेजर। एंड दिल की बातें जो प्लेटफॉर्म है, सभी सुनने वालों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग सभी दिल से जुड़िए, क्योंकि मैं भी दिल से ही जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिला वंदना जी से बात करने का, अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने का। और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत सलाम और आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग वंदना जी से इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि वो जिनके भी कार्यक्रम लाते हैं वो दिल से लाते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म का नाम है दिल की बातें। माय गुड विशेस एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। तो मैं फिर एक बार सभी शक्तियों को सलाम करती हूँ वर्षा जी के संग, और जुड़े रहिए, मिलते रहिए दिल की बातों के संग।